आज चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा के साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित इस्कॉन मंदिर के प्रभु कदम कृष्णदास ने न्यूज आवर से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। मेरे साथ चर्चा करने के लिए इस्कॉन पुणे मंदिर के कदम कृष्णदास प्रभु जी आज हमारे साथ मौजूद है। कदम कृष्णदास प्रभु जी इन्होंने पूरा महाराष्ट्र से पूरे भारत में आध्यात्मिक क्षेत्र में कथा प्रवचन देने वाले एक बहुत अत्यंत उत्कृष्ट प्रभु जी आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित है। प्रभु जी नमस्कार, हरे कृष्ण। प्रभु जी आज गुड़ी पाड़वा है और हिंदू नववर्ष है। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, इसमें क्या फर्क? तो सर्वप्रथम गुड़ी पाड़वा की आपके सभी दर्शकों के लिए आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई। ये हिंदू नववर्ष कहा जाता है। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा इस तिथि को हम गुड़ी पाड़वा के रूप से मनाते हैं। तो वास्तविक हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो आज से प्रारंभ होता है। चैत्र से लेकर फाल्गुन तक हमारे जो 12 मास है वो इस सृष्टि के ऋतु परिवर्तन के ऊपर ये आधारित है और आज से ये नववर्ष प्रारंभ होता है। तो आपका जो प्रश्न है कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में क्या अंतर है, इसमें बड़ा भेद है। देखिए, मनुष्य जीवन, हमें ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर को चलायमान रखने के लिए इस शरीर में एक आध्यात्मिक तत्व जिसे आत्मा कहा जाता है, सोल कहा जाता है, स्पिरिट कहा जाता है, ये अवश्य मौजूद है, ये उपस्थित है। ये हर किसी तत्वज्ञान में, हर किसी धर्म में, हर किसी आध्यात्मिक शास्त्र में इसका उल्लेख हुआ है। अलग अलग नाम से अवश्य पहचाना जाता है। कोई इसे आत्मा कहता है, कोई जीवात्मा कहता है, कोई स्पिरिट कहता है, कोई सोल कहता है, कोई रूह कहता है, परंतु ये है आध्यात्मिक तत्व। इसके वजह से हमारा शरीर जो है ये जीवित रहता है। जीवित और मृत शरीर का जो अंतर है वो इसी आत्मा की उपस्थिति और अनुपस्थिति, यही इसमें भेद है। शरीर में आत्मा उपस्थित है तो उसे जीवित कहा जाता है, अनुपस्थित है तो उसे मृत कहा जाता है। अब अध्यात्म क्या है? अध्यात्म इस आत्मा के अस्तित्व को पहचानते हुए, इस आत्मा के अस्तित्व को जानते हुए, समझते हुए, इसके अनुसार जीवन शैली को बिताना, अपने जीवन को व्यतीत करना, इसे आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। भौतिक जीवन क्या है? तो शरीर और शरीर के जो इंद्रिय है उसके सुख के लिए किया गया कार्य जो है, उसके उद्देश्य से किया गया कार्य जो है, उसे भौतिक कहा जाता है। तो भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में मूल अंतर क्या है? आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति अपने आत्मा के उद्धार के लिए, इस भौतिक भवबंधन से निकलने के लिए, इस भौतिक भवबंधन के जो दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और फिर 3 ताप बताए गए हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन त्रितापों से निकलने के लिए व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसे आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। और इस भौतिक शरीर के अलग अलग इंद्रिय जैसे कान, नाक, आँख, जीवा, त्वचा, इसके संतुष्टि के लिए रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन विषयों के प्राप्ति के लिए जब वो कार्य करता है तो उसे भौतिक कार्य कहते हैं या भौतिक जीवन कहते हैं। भौतिक जीवन का पर्यवसन जो है वह अंततः वह दुख में ही होता है। आप देख रहे हो जगत में आज एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सके पूरी तरह से कि मैं सुखी हूँ, जबकि हर कोई व्यक्ति सुख के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन कोई भी सुखी नहीं है। धन्यवाद। ये थे कदम कृष्णदास प्रभु जी, आज हमारे साथ न्यूज़ आवर चैनल में खास चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। उनका मैं आभार मानता हूँ। न्यूज़ आवर संदीप देवड़े, पुणे।